के बारे में सीखा कि बैलेंस शीट से हर आइटम जो है वी विल ट्रांसफर इट टू आवर अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज में लाइबिलिटीज में 5 रूल्स थे, 5 में से 3 तो ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बैलेंस टू करंट अकाउंट, लोन अकाउंट बैलेंस टू लोन अकाउंट। कितना इजी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑल अदर लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। बोलो याद हो गया क्या सबको? एसेट्स में 4 ही रूल है, कैश और बैंक टू कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड, if there are any accumulated losses, partners capital account debit side. And then third one, if we talk, then we have what we call as all assets transferred to realization account debit side, add book values. And fourth rule is RDD रहेगा तो realization account debit sorry credit side. डिस्पोजल ऑफ एसेट्स हमने सीखा था, सेल ऑफ एन एसेट हुआ तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और पार्टनर ने टेक ओवर किया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात याद रखने वाली बात है कि यू विल रिकॉर्ड ओनली द सेल वैल्यू और द टेकन ओवर वैल्यू। हम लोग यहाँ पर वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल बाय एनी चांस, तो नहीं करना था, इसीलिए हम लोगों ने ये सिस्टम में आए थे। Okay, I would just like you all to remind that particular basics. Next comes obviously क्या आएगा? For disposal of liabilities. हमारे फर्म में जो liabilities है वो कैसे dispose होंगे फिर? How will a liability be disposed? There will be again 2 options. First option क्या होगा? कोई judgment कर सकता है, कोई सोच सकता है? Anyone? कैसे लाइबिलिटी जाएगा फर्म का? सुपर संजय, वेरी गुड। फॉर रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, वेरी गुड मंजीश। इसका एसेट जाने को तो एसेट बेचेंगे, लाइबिलिटी जाने के लिए लाइबिलिटी रीपे करना पड़ेगा वापस। एडमिशन के वक्त हमने सीखा था लाइबिलिटी जब रीपे होता है तो एंट्री आता है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक। इस चैप्टर में हम लोग बार बार एक ही बात बोल रहे, स्पेशल एंट्री, स्पेशल अकाउंट, that is realization account. So for repayment of liability also journal entry realization account debited to cash and bank account। बोलो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गया क्या? हम लोग जिसको भी पैसा देंगे, पैसा दिया तो पैसा जाएगा कैश एंड बैंक क्रेडिट। किसको दिया? क्रेडिटर को दिया तो नॉर्मली क्रेडिटर डेबिट होता है, बैंक लोन को दिया तो बैंक लोन डेबिट होता है। बट यहाँ पर हम लोगों ने वो सारे लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट। In the above journal entry, only the actual amount paid will be recorded. है ये कहाँ मिलेगा वापस हम लोग को? एडजस्टमेंट से मिलेगा। जैसे सेल ऑफ एन एसेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सेल वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड, वैसे यहाँ पर वी विल रिकॉर्ड ओनली द actual amount paid. Any profit or loss on individual liability is to be known. लाइबिलिटी में कोई भी प्रॉफिट या लॉस आया तो उसको अपने को क्या करना है? इग्नोर। जैसे क्रेडिटर्स को 10,000 रुपया देने का था, हमने उनको जाके बोला सर हमारा हालत खराब है, फॉर्म बंद हो रहा है, थोड़ा सा मदद करो। वो बोलते ठीक है चल 8,000 रुपया भर। तो एक्चुअली हम लोगों को 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है।
आप लोगों ने ये चीज एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में सीखा हुआ है, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ 8,000 रुपया पे किया वही रिकॉर्ड करेंगे, 2,000 रुपया प्रॉफिट हुआ वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि यहीं पर गड़बड़ होने का चांस है मेरे दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आने वाला है, दैट इज फॉर लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। फॉर लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। अब अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर टेक ओवर करता है, मतलब एक बात समझ लो कि उस पार्टनर को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। जिसने टेक ओवर किया उसको उसका क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। और लाइबिलिटी जब फर्म से जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट, इसीलिए जर्नल एंट्री बनेगा उसका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। दिस इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स? वेरी सिंपल। अभी कल का लेक्चर आपने अच्छा से सुना रहेगा, वीडियो देखा रहेगा और एक बार, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन द अबाउट जर्नल एंट्री। only the taken over value will be recorded। और ये taken over value कहाँ दिया जाएगा? It will be given in adjustment। Any profit or loss on individual liability is to be ignored। सेम रूल्स हम लोग बार बार लिख रहे हैं, बट द आइडिया इज वेरी सिंपल, दैट क्या बोलना चाह रहा हूं उसके ऊपर ध्यान रखना। नाउ फ्रेंड्स, दो चीज हो गया, एसेट्स डिस्पोज, लाइबिलिटीज डिस्पोज। अब इसमें थर्ड पार्ट आने वाला है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज फॉर रिकॉर्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। What are realization expenses? Okay, this will be the fifth thing. सवाल उठता है सबसे पहला, what are realization expenses? Let us first understand the meaning of realization expenses. Realization expenses are also called as dissolution expenses। एक फर्म बंद करना है तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। यस, नो, डोंट नो? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मुझे बेंचेस बेचना है, क्लासेस अगर बंद करना है, तो सबसे पहले मेरे को बेंचेस बेचना है। अब बेंच बेचना आसान काम नहीं है, मैंने आपको आइडिया दिया, लेकिन एक रास्ता जो अवेलेबल है, मैं क्या करूंगा? आई विल अपॉइंट अ फ्यू एजेंट्स। आई विल अपॉइंट अ फ्यू एजेंट्स। उनको बोलूंगा तुम जाके ढूंढो क्लास ओनर कोई है क्या, और उनके थ्रू बेचूंगा। लेकिन एजेंट अपॉइंट किया तो बोलो उनको क्या देना पड़ेगा रे? एजेंट अपॉइंट किया तो क्या देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा। तो कमीशन मेरे लिए क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट नहीं आएगा दया मिश्रा, उनको देना पड़ेगा कमीशन। एजेंट हमेशा क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है, राइट? तुम बोलोगे सर समझो एजेंट ने, हमने डायरेक्ट बेचा फिर भी खर्चा होएगा, कैसे मालूम है? हो सकता है कि जब पहली बार कोई पार्टी, अब अकाउंटिंग भाषा में, यस अनीश, वेरी गुड, अकाउंटिंग भाषा में मैं बताता हूं,
कि कोई कस्टमर आया बेंच देखने को, ऐसा तो व्यवहार कभी होएगा नहीं कि उसको बिना देखे तुमको पैसा देने वाला है। वो आएगा बोलेगा सर मला बेंचेस बघायचे आहेत। अब अगर कोई अपने घर पे चीज देखने को आया, मेरे को बताओ, हम उनका कुछ नहीं तो भी एक चाय तो पिलाने का जरूरत करेंगे, पूछेंगे तो चाय पीनर का। अब बिजनेस की बात है, अगर अपना इज्जत अपने को प्यारा है तो चाय के साथ एक बिस्किट आएगा ट्रे में। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो कस्टमर कन्वर्ट ना हो, ये भी हो सकता है कि कस्टमर बोलेगा कि मेरे को चीज पसंद नहीं आएगा, लेकिन चाय पी के जाएगा वो। ऐसे 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 कितने कस्टमर्स आएंगे, वी डोंट नो। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इज दैट यहाँ पर खर्चा होगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, तुम बोलोगे नहीं सर समझो हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने लेटेस्ट से दैट नहीं किया। सो हो सकता है कि तुम्हारा तकदीर बहुत जोरदार है, तुमको एजेंट अपॉइंट नहीं करना पड़ा, तुम्हारे पास जो कस्टमर आया पहले ही कस्टमर मान गया और वो बोलता है मैं चाय नहीं पीता हूं सर, इतना तकदीर वाला है तुम, फिर भी खर्चा होएगा। जैसे अनीश ने बोला, वो बोलेगा सामान मेरे घर तक पहुंचा के दो, ट्रांसपोर्टेशन नहीं तो जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, अभी मेरा क्लासेस का जगह खरीदने का है उसको, तो मेरे को सोसाइटी को पेमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन को वकील को पैसा भरना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट कुछ भी कर ले इंसान, उसको एसेट बेचना है तो खर्चा करना है। बोलो डू यू एग्री विद दैट? तो बिजनेस में ये सब चीज बहुत स्वाभाविक है, होते रहता है, करते रहना पड़ता है। सो द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। दीज आर, और वी कैन से realization expenses are those expenses which are incurred for realization of assets of the business. Realization expenses are what? Those expenses which are incurred for realization of assets of the business. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब ये खर्चा कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये खर्चा कौन करेगा? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो माय डियर फ्रेंड्स, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या कोई भी एक्सपेंसेस की बात होने दो, कैन बी, अब ध्यान में रख लेना, ओन and oblique or paid either by the firm or by a partner. So what is this? The word own means or is a past tense of the word to bear, सहन करना। कोई भी खर्चा होने दो, ये भरने वाला अलग होता है, सहन करने वाला अलग होता है। Let us take one simple example of your classes fees. Many times student come and pay the fees at the office counter, so it is paid by the student. But क्या स्टूडेंट ने वो फीस कमाया क्या, वो पैसा कमा के लाया क्या? तो 99% द आंसर इज नो। इट इज बोन, उस रुपए का बोझा किसने सहन करता है? हु बेयर्स दैट एक्सपेंस?
Who bears that expense? Yes, it is borne by parents. अभी आप लोग उससे बहुत सारी बातें समझ सकते हो. पेड बाय, बोन बाय. आपके बहुत सारे खर्चे, अगर तुम में से कोई स्टूडेंट होगा जो खुद का पैसा कमा के फीस भरता है, तो इट इज पेड एंड बोन बाय हिम. Otherwise, it is paid by the student, borne by the parent. Sometimes it is paid and borne by the parents also. जैसे आपका फीस के बारे में केसेस है, वैसे इस चैप्टर में इट कैन बी पेड एंड बोन आइदर बाय द फर्म और बाय अ पार्टनर. क्योंकि हमने सीखा है अ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर. इसको कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं दोस्तों? किसी को याद है? अ फर्म इज, अ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर. A firm, a business is different from the owner. Yes, it is called as concept of entity. Very good. Those who can remember. सीखा हुआ चीज बार बार रिपीट होता है. तो फर्म का अस्तित्व अलग है, पार्टनर का अस्तित्व अलग है. हम लोग हमेशा से सीखते आ रहे. Based on this, the following four cases are possible. चार बातें पॉसिबल हो सकती है. क्या पॉसिबल है? इट इज paid and borne by the firm. पहला केस क्या पॉसिबल है? फर्म ही भरता है, फर्म ही सहन करता है. दूसरा हो सकता है पेड बाय द फर्म बट borne by a partner. तीसरा हो सकता है paid by the partner but borne by the firm. चौथा हो सकता है paid and borne by the partner. हो सकता है अलग अलग, जैसे मैंने आपका स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी चार केसेस पॉसिबल है. पहले बोलो चारों केसेस क्या क्या पॉसिबल है, वो आप लोगों को समझ में आ गया क्या? Okay, so the journal entry for each case is as follows. पहला केस, realization expenses paid and by the firm. So this is the easiest of the case, my dear. क्योंकि 99.99% फर्म का खर्चा फर्म ही पे करता है. 99.99% फर्म का खर्चा फर्म ही पे करता है. अब थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा. डोंट गेट कंफ्यूज. लेट अस से फॉर एग्जांपल, मैं आज यहाँ पर क्लासेस में बैठा हूं और लेट अस से दैट मैंने मेरे स्टाफ को सैलरी दिया. अब सैलरी मैं कहां से देता हूं? मेरे को एक स्टूडेंट ने आके फीस भरा. अब वो जो फीस है वो क्लासेस का इनकम है, फर्म का इनकम है. मैं उस पैसे में से मैंने मेरे स्टाफ को सैलरी दिया. सो इट इज पेड बाय द फर्म और फर्म का पैसा ही है. मेरे को बताओ, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जर्नल एंट्री आएगा? पेड सैलरी. क्या जर्नल एंट्री आएगा? पेड सैलरी. नंदिनी थोड़ा रुक जा, थोड़ा एक स्टेप आगे भाग गई.
Yes, Anish, very good. It will be salary account debited to cash account. बट इस चैप्टर में वापस वही बात है, अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पे होता है तो हम लोग कोई नया एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे. वी विल पास द जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए क्या जर्नल एंट्री आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट. फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाई इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड? व्हाई इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड? व्हाई इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड? नो, स्पेशल में थोड़ा और वर्ड्स चाहूंगा बेटा. मैं स्पेशल है बरोबर, बट कुछ बात में बताया. एंड उसका आंसर है बिकॉज इट इज बोन बाय द फर्म. बिकॉज इट इज बोन बाय द फर्म. जब फर्म सहन करता है, ओन नहीं बेटा, बोन. बोन, BORNE. So when realization expenses are borne by the firm, realization account will be debited. And why is cash or bank account credited? Cash or bank का credit हो तो. Why is cash and bank account credited? Very good, because it is paid by the firm. Perfect. ये दिमाग के अंदर बिठा लेना. Realization account is debited because it is borne by the firm. Cash or bank account is credited because it is paid by the firm. अगर इतना आपको समझ गया है तो आगे काम आसान है. Realization expenses are paid by the firm and borne by a partner. लॉजिक अप्लाई करो. It is paid by the firm. It is paid by the firm. भाई कर रही है नंदिनी बहुत. प्लीज डोंट रन. बस में भागेगी तो कहीं पहुंचेगी नहीं जल्दी. If it is paid by the firm, बस में भागना होता है, क्या होता है मालूम है क्या? आप एक बस में चढ़े हो, मान के चलो हमारे एक जुने दोस्त थे, हमारे साथ में एक दिन ट्रैवल कर रहे थे. अचानक हम लोग दोनों CST से बस पकड़े, कहीं जाना था. तो अचानक बस में उठ के भागने लगे. पूछा क्या हो गया भाई, क्यों भाग रहा है? वो बोलता मेरे को जल्दी पहुंचने का है. पहुंच पाएगा क्या? उसको बोलते बस में भागना. मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मैं बस चला रहा हूँ, उसमें तुम फास्ट भागोगे तो कुछ नहीं होने वाला, मेरे साथ ही पहुंचने वाले हो. थोड़ा सब्र करो, क्योंकि तुम गलत दिमाग के अंदर डाल दोगे तो लफड़ा हो जाएगा. साथ में चलते. आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू नंदिनी. इट वॉज ए वेरी ब्रेव अटेम्प्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज रॉन्ग. ओके, आई होप यू गॉट द मैसेज वेरी क्लियरली. बस में कभी भागने का नहीं. थियरी के वक्त, आप प्रैक्टिकल के वक्त भागो तो यू आर सुपर्ब रनर्स. फाइन. अलग अलग तरीके के ऐसे चेहरे बीरे बना के हंसो मत रे. Paid by the firm. I come back to again. Paid by the firm. फिर वही अनीश. Paid by the firm. ये सवाल को दिमाग में डालो. तुम लोग से मैं एंट्री नहीं पूछ रहा हूं मेरे दोस्तों. तुम लोग गलत एंट्री बोल रहे हो. अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह देख रहे हो तो गड़बड़ है. प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन द लेक्चर. Wait, hold on. I am repeating. I am not asking you a journal entry. Why are you running?
आय एम आस्किंग पेड बाय द फर्म म्हणजे काय होणार? पेड बाय द फर्म, तो क्या होगा? कैश एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये जवाब एक्सपेक्टेड है। मैं जब बोलता हूं पेड बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म, तो जवाब आना चाहिए कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। तभी अपन सिंक में है। आप लोग का कोई गलत नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बोन बाय द पार्टनर। सो व्हाट इज बोन बाय द पार्टनर? जब मीटिंग हुआ पार्टनर्स का डिसोल्यूशन के वक्त, तो ए ने बोला जो खर्चा होएगा मैं करेगा। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। फर्म को कुछ भी सहने का जरूरत नहीं है। होता है ना, हर पार्टनरशिप फर्म में, हर ग्रुप में एक दिलदार व्यक्ति होता है जो बोलता है मी करणार, जे खर्च होईल माझं। कभी कभी गणपति बिठाते वक्त कुछ लोग मंडल बिंडल में काम करते रहेंगे, तो ऐसे दानशूर लोग रहते हैं कि ये प्रसाद का 10 दिन का खर्चा मेरे तरफ से। देखा होगा आपने, जे आपण मूर्ती घेऊन येणार ते मीच पैसे देतो त्यासाठी, मतलब उसका मंडल के ऊपर बर्डन नहीं होता। समझ पा रहे हो क्या दोस्तों? तो इधर एक पार्टनर ने बोला मैं खर्चा करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बोलो किसका अकाउंट डेबिट करोगे? स्पॉन्सर में मूर्ति को कभी नहीं बोलता हूँ। सुपर ऋषिका, अपन कौन होते हैं यार भगवान को स्पॉन्सर करने वाले? वो अपने को स्पॉन्सर करता है। चलो वेरी गुड। अब आप लोग जर्नल एंट्री के करीब आ गए हो। पार्टनर जो जिम्मेदारी देता है, हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड फर्म का पैसा गया। आई एम 100% श्योर। अनीश बोलता रहेगा सर फर्म का पैसा कैसे गया? पार्टनर ने जिम्मेदारी लिया तो पार्टनर का पैसा गया। हो सकता है ए ने जिम्मेदारी लिया मीटिंग में कि जो खर्चा होगा मैं करूंगा, लेकिन जब कोई कस्टमर आया उस दिन दुकान में ए नहीं था। उधर दुकान में बैठा हुआ बी ने चाय मंगाया, नाश्ता मंगाया। सब लोग स्टोरी ध्यान से सुनो। और काउंटर में जो कैश पड़ा था वो कैश दिया वो खर्चे के लिए। जिम्मेदारी किसका था? ए का। पैसा किसका गया? फर्म का। उसको बोलते रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, ओन बाय द पार्टनर। समजलं का सगळ्यांना? अनिश ये डाउट आया था क्या तेरे मन में पहली चांस? ओके, नेक्स्ट वन। बिल्कुल लगा था तुम लोगों को ये डाउट आएगा, इसके लिए मैं इतना एग्जाम्पल सब दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर, बोन बाय द फर्म। ये कैसे पॉसिबल है? पहला तो बोन बाय द फर्म इज सिंपल, फर्म का खर्चा है। अब जब कस्टमर आया अपने दुकान में, तब अनफॉर्चुनेटली अपने कैश बॉक्स में 1 रुपया भी नहीं था। ऐसा होता है, कोई कोई दिन में गल्ला खाली होता है। तो एक पार्टनर बी ने अपने बटवे से, वॉलेट से पैसा निकाल के चाय नाश्ता का खर्चा किया। खर्चा फर्म का, ओन बाय द फर्म, पेड बाय द पार्टनर। कॉन्सेप्ट क्लियर? पहिले कसं होतो ते लक्षात घ्या। अब
Owned by the firm. Owned by the firm. Owned by the firm म्हणजे काय करणार? If it is owned by the firm. Very good. अब आया बरोबर तू सिंक में. रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड. मैंने पहला एंट्री में दोनों बताया था, आपको सिर्फ उसको ध्यान रखना है. Why was realization account debited? Because it was borne by the firm. Why was cash and bank account credited? Because it is paid by the firm. वैसे यहाँ पर borne by the firm. So realization account debited. पे किसने किया? पार्टनर ने. तो क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा. शाबाश आदित्य. तो फिर हमारा जर्नल एंट्री तैयार हो गया. तो पिछली बार बहुत लोग दिखा रहे थे. Realization account debited to partners capital or current account. समझा क्या? अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग केस. अब ये जो सही बोलेगा ना, मतलब जिसने मेरा लेक्चर सुना है वो तो सही बोलेगा ही, तो फिर मजा आएगा. Realization expenses paid and borne by the firm. अनीश अनम्यूट करके बोल. तू पहले वाले केस का कुछ बोल रहा है क्या? हेलो सर. हाँ बोल ना. जैसे सी वाले एग्जांपल में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ था और पार्टनर ने पे किया था. यहाँ पे पार्टनर ने बोन किया है और फर्म ने पे किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा ना? नहीं नहीं, फर्म क्या कर रहा है? पे कर रहा है. मतलब फर्म का क्या जा रहा है? कैश. कैश जा रहा है. रियलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता ना उधर. फर्म का खर्चा ही नहीं है उधर. खर्चा पार्टनर का है, तो क्यों रियलाइजेशन को आप हाथ लगाओगे? फर्म का खर्चा होगा तो ही तो फर्म को अपने को देखना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा रियलाइजेशन. एंड रियलाइजेशन अकाउंट प्लेस द रोल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. इट इज डेबिटेड व्हेन इट इज एन एक्सपेंस. ठीक है. इनकम तो एक्सपेंस कैन नॉट बी एन इनकम. प्लीज अंडरस्टैंड. व्हाई आर यू क्रेडिटिंग रियलाइजेशन? हाँ, अंडरस्टूड सर. अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को समझ में आ रहा है. अब आया बड़ा चैलेंज. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड एंड बोन बाय द पार्टनर. तो इसका करेक्ट जवाब देगा. आई वांट टू सी दैट. सब लोगों ने ट्राई करो. बहुत सारे लोगों का एंट्री रॉन्ग होगा. मजा आएगा. लेट अस सी. कम ऑन, स्टार्ट ट्राइंग. ओके, पहला एंट्री आ गया. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन. दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल. फिर पार्टनर्स कैपिटल टू कैश एंड बैंक. ओके, वी आर सीइंग सम वंडरफुल जर्नल एंट्रीज फ्रेंड्स. फिर एक आया पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश एंड बैंक, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश एंड बैंक. वाओ, सब लोग बोल रहे पार्टनर्स कैपिटल टू कैश एंड बैंक. सुपर. सब लोग ट्राई करो, मैं बोलता हूँ. पार्टनर्स कैपिटल टू कैश एंड बैंक, पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल. क्या बात है. पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू कैश. वंडरफुल वंडरफुल. आप लोग एकदम सही चल रहे हैं. एकदम मस्त. वेरी नाइस वेरी नाइस. कंटिन्यू कंटिन्यू.
देयर आर 140 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अभी तक 14 भी एंट्री आया नहीं मेरे को लगता है। ग्रेट, वेरी नाइस। मेरे को जिस वक्त करेक्ट एंट्री दिख जाएगा मैं बोलेगा स्टॉप। मतलब अभी तक जितने लोगों ने लिखा गलत है, ट्राई करते रहो। पार्टनर्स कैपिटल टू एक्सपेंस, पार्टनर्स कैपिटल, लिखते रहो लिखते रहो। वेरी नाइस, सुपर। 1 2 3 4 5, जितना चांस चाहिए चांस लो। सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करो। वाओ, सुपर, बहुत बढ़िया चल रहा है। सिद्धि हंसो मत, ट्राई करो। गिव मी आंसर्स। It's 7:22 in my watch. I will wait for another 3 minutes for answers. Let me see if somebody is really in the batch who has understood that. अभी तक जवाब नहीं आया है सही वाला। Okay, expense to partners capital, realization to all partners. Wonderful, wonderful. Keep going, keep going. और सिद्धार्थ ने 3 एंट्री पास किया है। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, कैश एंड बैंक, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल टू एक्सपेंस। क्या बात है, वाह। कैन यू इमेजिन, इतना एंट्रीज आप लोगों ने पास किया है लेकिन एक भी करेक्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात है, वाओ। अनिश पवार बोलता है नो एंट्री, वाओ। रियलाइजेशन टू बैंक और कैश, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। हाँ, सब थक गए हम लोग। सब तो हो गया, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देख लिए, बट आंसर कहीं दिख नहीं रहा है। और 1 मिनट बचा है। वक्त का सही उपयोग, है ना। डेटर्स, हाय मयूर, जर्नल एंट्री मध्ये डेटर्स कुठून आलं? ताज पांडे बोलता है नो एंट्री होगा सर। अब मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। राज पांडे ने इतना कॉन्फिडेंटली बोला नो एंट्री होगा सर। तेरे बाजू में तेरा भाई बैठा है क्या, शोभित? नहीं ना, अच्छा ठीक है, ओके। क्यों बोला तू इतना कॉन्फिडेंटली नो एंट्री होगा सर? और अनीश पवार तूने भी बोला नो एंट्री, क्यों बोला आपने ऐसा? अनम्यूट करके कोई जवाब दे सकते हो क्या? सर यहाँ पे फर्म का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सिर्फ पार्टनर अपने पैसे से भर रहा है और ये कर रहा है, और यहाँ हम रियलाइजेशन फर्म का बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक बार अनीश के लिए ताली बजाओ। वंडरफुल। मैं क्या सिखा रहा था पिछले आधे घंटे से, आप लोग अगर दोगे तो ध्यान। मैं बोल रहा था फर्म ने क्या किया, पेड बाय द फर्म तो कैश एंड बैंक क्रेडिट, बोन बाय द फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट। अरे ये तो फर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इट इज पेड एंड बोन बाय द पार्टनर। तो फर्म के बुक्स में कैसा एंट्री आएगा?
क्या होता है ना, कभी कभी अपन सीखते सीखते इतना ऑफ ट्रैक हो जाते, कभी कभी अपन इतना घुस जाते हैं कि बेसिक कॉमन सेंस भूल जाते। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म because firm is not involved in any capacity। फर्म का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, और हम लोग अकाउंटेंट फर्म के हैं। इसीलिए पार्टनर ने अगर जिम्मेदारी लिया, पार्टनर खुद अपने जेब से भर रहा है, तो फर्म क्यों इन्वॉल्व होगा? Of course, he took his third attempt, but I'm happy he could think about it. Raj was also very confident, and he also took it up the same way. So he also deserves a round of applause. Very good, Raj. Very good, Anish. ठीक है, सोच कभी कभी अपना साथ में काम करना चाहिए। कोई सब्जेक्ट, कोई आर्ट फॉर्म, कोई चीज कॉमन सेंस के ऊपर नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना, अपने को घोड़े का वो जो आंख के ऊपर पट्टी बांधते हैं, वैसा अपन फिर उतना ही देखते। फिर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक, यही तीन अपने नजरों के सामने आता है, और हम लोग जबरदस्ती जर्नल एंट्री बना रहे, जबकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। मेरे दोस्तों, सिंपल सोचो ना, मैं हेरम कोचिंग क्लासेस का मालिक है, हेरम क्लासेस में मैंने स्टेशनरी खरीदा, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करेगा। लेकिन मैं मेरे बेटी के लिए अगर बुक लेके जाऊंगा, तो क्या उसका एंट्री मेरे हेरम क्लासेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा क्या? मैं वेकेशन में मेरे फैमिली को घुमाने को लेके गया, मैं उनके लिए खाना लेके गया, वो सब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी रिकॉर्ड होगा ही नहीं यार, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। हाँ, बिजनेस का कैश लिया तो ड्राइंग्स, क्यों बोलेगा सर ड्राइंग्स है? नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा खुद का पैसा जो मैंने कमाया है, अगर मैं मेरे बच्चे लोगों के ऊपर मैं अगर खर्चा करता हूँ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे आया? So if it is paid and borne by the partner, the answer is no entry। कितना इजी आंसर था, लेकिन हम लोग सब लोगों ने मिस कर दिए। लास्ट में जाने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, 12th स्टैंडर्ड में हमेशा होगा साइलेंट, मतलब काहीच दिलेलं नाहीये, then it will be assumed that realization expenses are paid and borne by the firm only, that is case A। काहीच दिलं नसेल, फक्त एवढं सांगितलं क्वेश्चन मध्ये कि द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, तो फिर हम लोग क्या मानने का? तो हम लोग हमेशा यही मानने का, इट इज पेड एंड बोन बाय द फर्म। अब वापिस जरा मैं चेक करना चाहता हूँ, पेड एंड बोन बाय द फर्म आया तो क्या जर्नल एंट्री आने वाला है? फटाफट चैट बॉक्स में लिखो।